लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना ये वाला क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल का लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न अर्थात कोई संख्या ऐसी है कि जिसमें कुछ अंक अगर जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी या उसमें से कुछ घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 57 32 कौन छोटी-सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए? तो बहुत ध्यान से लास्ट तक टिक जाइएगा, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतर जाएगा और विदिन सेकंड आप इसको करोगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते जो आप लोग पिछली वीडियो में किया करते हैं। तो पिछली वीडियो में दिया गया सवाल कि एक संख्या को 55 से भाग देने पर 18 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था। राजवीर सिंह, करणपुरी, उपाध्याय ब्लॉग, मोहम्मद अंसारी, राम प्रसाद, राकेश कुमार, रामदीन रावत, अमन, कविता यादव, बबलू कुमार और दीपक कुमार, मानसी गुप्ता, महाज्योतिष के नाम से आईडी है और मुकेश सिंह जी। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं तो आप भी बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा और अगला कमेंट आपका होगा अगली वीडियो में। तो चलिए फटाफट से हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 57 32 कोई एक संख्या है, इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए? ध्यान देना यहाँ पे हम बेसिक से ही जाएँगे, क्योंकि अगर बेसिक से नहीं जाएँगे तो फिर आपको बहुत बड़ी-बड़ी संख्याओं का अगर वर्ग याद हो फिर तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन बेसिक समझेंगे कि आपको याद हो तब भी निकाल लो, नहीं याद हो तब भी निकाल लो। यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या करेंगे कि 57 32 का हम निकालेंगे क्या? वर्गमूल। ध्यान देना, वर्गमूल निकालना आप जानते हैं तो भी सही है, नहीं जानते हैं तो भी सही है। एक बार इसको देखना ध्यान से। इस संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से 2-2 का हम जोड़ा बनाते हैं। ये 2 अंक का जोड़ा, फिर आगे 2 बचा तो ये 2, सही है? अब अगर आगे 1 बचता तो वो सिंगल छोड़ देते हम, तो पीछे से 2-2 का जोड़ा। अब यहाँ पे देखो वर्गमूल निकालने में हम क्या करते हैं कि एक भाग प्रक्रिया होती तो मैं 2 से 2 2 दूना 4 यहाँ पे कर लेता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर 2 अंक का जोड़ा है तो इन दोनों में मुझे भाग लगाना है। जैसे मैं अगर 5 का भाग लगाऊँ 5 से तो 5 बार ही ले जाना है। जितने से भाग लगाओगे उतनी बार ही ले जाना है। तो देखो 6 का भाग लगाऊँ 36, 7 का लगाऊँ देखो 7 7 49, 8 का लगाऊँगा तो 64 हो जाएगा। ध्यान देना, मैं 7 का लगाऊँगा 7 7 ऐसे 2 बार लिखोगे, देखो 7 का 7 में लिखो कितना हो जाएगा 49। अब 7 बार ले गए हैं तो यहाँ भी मैं 7 लिख दूँगा, सही है? अब 57 में से 49 घटाओगे तो आपके पास 8 बचेगा। अब यहाँ पे मैं 3 नहीं उतार सकता, मुझे आगे दोनों अंक उतारने होंगे, 32 पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा। अब मुझे आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, 7 और 7 यहाँ पे मैं दोनों जोड़ लूँगा, सही है? अब जितनी बार ले जाऊँगा, मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। मतलब ये 14 ना समझ के इसको 140 समझना। लेकिन 14 से ही टारगेट बनाएँगे, इसमें हम कितनी बार जाएगा तो देखो 14 पंजे 70 और 14 छंग 84, सही है? मैं 5 बार ले जाऊँगा तो इससे कम संख्या आएगी और 6 बार ले जाऊँगा तो इससे ज़्यादा आएगी। और जोड़ने वाले में ध्यान देना, करेक्ट क्या जोड़ दें, जोड़ने वाले में 1 बार आपको ज़्यादा ले जाना है, सही है? तो यहाँ पे मैं 6 बार ले जाऊँगा ऐसे, 6 बार ले जाऊँगा तो 6 यहाँ भी लिखूँगा और यहाँ भी लिखूँगा और 6 बार ले जाऊँगा तो देखो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 के 6 हासिल 3, 6 चौका 24, सही है? 6 चौका 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 6 के 6 और 6 2 8, ये 876 हो गया। मतलब 6 बार ले गया था तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई नहीं। अब इसको देखना, यहाँ पे नीचे वाली संख्या बड़ी है और ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो मैं घटाऊँगा, नीचे से ऊपर वाला घटा दो आप। 6 में से 2 घटाओ कितना? 4 और 7 में से 3 घटाओ 4, 8 में से 8 घटाओगे तो 0 है ही है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वो संख्या मिलेगी कि इतना अगर जोड़ दोगे, ध्यान देना 57 32 में, तो ये जो है किसका स्क्वायर हो जाएगा? 76 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है? हम 57 32 में फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको करना नहीं है। अगर मैं 44 जोड़ दूँ तो 4 2 6 और 4 3 7, ये 7 ये 57 क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अगर मैं जोड़ दूँगा, सही है? तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 76 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 44 आएगा। बहुत आराम से देखो, ये आपको लग रहा होगा ना, आप जब प्रैक्टिस में लाओगे तो विदिन सेकंड लगाओगे, मुश्किल से 10 सेकंड का ये काम होगा आपका, सही है? अब यहाँ पे देखो एक सवाल और ले लेते हैं जोड़ने वाला। जैसे ये सवाल है 666, मैंने 3 अंक का इसलिए लिया कि आप जोड़ा बनाने में कन्फ्यूज़ ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने 666 लिखा इस तरीके से, सही है? इसका मुझे बताना है कि इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, सही है? कि ये वर्ग संख्या हो जाए। तो देखो पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाया, यहाँ पे पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाया, आगे जो बचा उसको साथ सिंगल रहने दिया, सही है? देखो कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हो, आप इस 6 में पढ़ सकते हो अगर आगे 1 अंक बचा है तो। तो 2 से 3 3 से ले जाओगे तो 3 बार ही ले जाना पड़ेगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, नहीं, 2 बार ही ले जाओगे तो देखो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, ऐसे समझना। 2 दूना 4 लिखा आपने और 2 बार ले गए हो, 2 यहाँ भी लिख दो। तो 6 में से 4 घटाओ कितना बचेगा? आप कहोगे सर 2 बचेगा। अब ये पूरा उतारना पड़ेगा, 6 6 ये पूरा उतारना पड़ेगा, सही है? और 2 जोड़ देना पड़ेगा आपको 4, यहाँ पे आपने लिख लिया। अब आप ध्यान देना,
देखो 4 छंग 24 सही है और 4 सते 28 यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन हम 6 बार एक बार लेते हैं, इसको लिखते हैं 6 बार, ध्यान देना 6। 6 बार लिखेंगे तो देखो 6 छौक 36 6 हासिल 3 और 6 चौका 24 3 27 ये 6 बार में ही ज़्यादा हो गया, ऐसे समझना, सही है? 276 मतलब ये नीचे वाला ज़्यादा हो गया, हम 6 बार ले गए हैं, तो यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने। तो देखो 6 में से 6 घटाओ कितना? 0 आप जोड़ना है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, 7 में से 6 घटाओ कितना? 1 सही है? मतलब ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम 666 में 10 जोड़ दें, तो 676 हो जाएगा और 676 आप जानते हो 676 किसका स्क्वायर होता है? किसका? 26 का स्क्वायर होता है, सही है ना? भाई 666 में सिर्फ 10 कम था, अगर मैं 10 जोड़ देता, तो देखो यहाँ तो आपको याद रहेगा, देखो 25 का स्क्वायर आपको 625 और 26 का 676 तो यहाँ तो याद है, ये समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन 1901 में कौन-सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए? सही है? आप 1901 का यहाँ पे ध्यान देना, 1901 ये आप निकाल के मुझे बताना ज़रा एक बार, सही है? देखो पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाओगे ये बन जाएगा। तो आप इसका निकाल के मुझे बताना कि कितना आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1 सही है? तो जोड़ना क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। कहता है कि क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? जैसे ये क्वेश्चन है, अगर 8560 में से कौन छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? सही है? बेसिक से यहाँ भी करेंगे, देखो 8560 है, 8560 है। ध्यान देना इसमें से आपको घटाना है, सही है? कौन-सी संख्या घटाना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए? देखो कितनी बार, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाया 2-2 का ये। 85 में मुझे पहाड़ा पढ़ना है, देखो 9 का अगर मैं 9 बार ले जाऊँगा, तभी 9 9 81 होगा ये। यहाँ पे मेरे पास 4 बचा, ये मैंने उतारा 6 0 सही है? और 9 और 9 कितना? 18 करा यहाँ पे, सही है? तो अब 18 से हम कितनी बार ले जाते हैं? देखो 18 दूना 36 सही है? मतलब इस 2 अंक को आगे वाले 2 अंक से मैं टारगेट करूँगा। तो 18 दूना 36 18 तेई 54 सही है? और घटाना है तो एक कम बार ले जाओगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं 2 बार ले जाता हूँ ऐसे ध्यान देखो, तो देखना 2 दूना 4 और 18 दूना 36 ये 364 हो गया, सही है? 364 हो गया। अब ध्यान देना, देखो 6 में से यहाँ पे हासिल लोगे, 10 में से 4 घटाओगे 6, सही है? अब यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 6 घटाओगे 9, डायरेक्ट वो संख्या निकल जाएगी। मतलब अब अगर घटाना है, यहाँ पे ध्यान देना, कह दे कि घटा दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप एक बार वहाँ पे कम ले जाओगे, सही है? तो 8560 में से अगर मैं 96 घटा दूँगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो सही है? यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, घटाने वाला भी। जैसे यहाँ पे है, देखना मैंने 5 अंक की संख्या ली है। यहाँ पे 36 और 562 ये है, बड़े ध्यान से देखना। भाई इसका मुझे बताना है कि कौन-सी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, सही है? अब इसमें क्या है कि आप पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा बनाओगे, देखो यहाँ से मैंने 2 अंक का जोड़ा बना दिया। अब यहाँ भी 2 अंक का जोड़ा बना सकते हैं और इस 3 अंक को एक साथ में भी रख सकते हैं, सही है? और 3 अंक को एक साथ में रखने से ये फ़ायदा अगर आपको याद हो, जैसे मैंने कहा देखो इसमें कितने का पहाड़ा आप पढ़ सकते हो? तो आप कहोगे सर मैं इसमें 19 का पहाड़ा पढ़ सकता हूँ, 19 का 19 बार में, क्योंकि 19 का स्क्वायर मुझे याद है, तो 19 का 19 में करोगे कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 4 बचा और यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 19 और 19 जोड़ा, तो यहाँ पे मेरे पास 38 हो जाएगा। ध्यान देना। मैंने कहा कि आगे इन 2 नंबर को इन 2 से टारगेट करोगे, देखो 38 से 2 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ़ 1 बार ले लो, देखो 19 बार यहाँ पे किया है तो 19 में यहाँ भी लिख दिया। तो 1 बार ले जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 का ये टोटल 381 होगा, ये 81 लिख दिया मैंने। घटाना है तो 1 बार कम ही ले जाएँगे, ज़्यादा ले जाते हैं अगर जोड़ना होता तो। 2 में से 1 घटाओ, 1 बचेगा। देखो यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 में से 8 घटाओ, 8 बचेगा। भई यहाँ से हासिल ले लिया तो ये खत्म। मतलब 81 आया, इस संख्या में से अगर 81 घटा दिया जाए, सही है? तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, सही है? यहाँ पे कि हाँ, ये 191 का वर्ग मतलब वर्ग हो जाएगा ये संख्या अगर 81 घटा दोगे तो। तो अगर जोड़ना है तो एक बार ज़्यादा उसमें ले जाओ और घटाना है तो एक बार कम ही ले जाते हैं जो कटने वाली संख्या है। तो जोड़ना है तब भी आप कर लोगे, घटाना है तब भी आप कर लोगे। एक घटाने वाले का भी होमवर्क आपको दे रहे हैं कि बचपन में कौन-सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। और मुझे आशा है कि इसका जवाब आप नीचे ज़रूर देंगे। तो दोस्त आप आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए मैं बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। दोनों चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, सारा का सारा पीडीएफ, वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन पे डालता हूँ। तो बस आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।